परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमको यहाँ तक लेकर के आए हैं और आप अपने वचन से हमको तृप्त कर रहे हैं। पिता, एक बार फिर हम उस समय में पहुँचे हैं जिसमें कि हम आपकी आवाज़ सुने और अपने जीवनों को पिता आपके मुताबिक तैयार कर सकें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुबह में एक बार फिर अपने श्रेष्ठ दास को अपने सामर्थ्य जोरावर हाथों में ले और हमारे बीच में आप इस्तेमाल कर। पिता, स्वर्ग सय्योन से आपके दास के द्वारा आपकी आवाज़ हम सब सुन सके, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमसे बातें कर, आप हमको स्वर्गीय मन्ना खाने के लिए दे। पिता, यहाँ पर बैठे हुए एक जन को और बाहर जितने लोग पूरे सराउंडिंग्स में, पूरे परिसर में जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी कृपा हो। पूरे वातावरण में आपका महिमा में उपस्थिति आप भर दे, ताकि आपका भय और आपका आतंक सब जगह छा जाए। लोग सावधान होकर आपका वचन सुन सके। पिता, हम सबको आप कृपा दे ताकि पूरे संपूर्ण मन से पूरा केंद्रित होकर आपके वचन की ओर सब लोग ध्यान लगा सकें। आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बॉडी, हम एक शरीर का विषय सीख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। it is the eternal program of the eternal God to have one body in New Jerusalem. ये अनंत काल परमेश्वर की योजना है कि नए यरूशलेम में एक ही शरीर हो। ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਹੋਵੇ। That is the whole purpose of church. कलीसिया का एक ही उद्देश्य यही है। ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। You have been given opportunity to accept Jesus and take water baptism and be filled with the Holy Spirit with one purpose, that we become one body. प्रभु यीशु को अपना जीवन देने का, पानी में बपतिस्मा लेने का, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने, इन सब के पीछे का एक ही लक्ष्य है कि हम मसीह की एक देह के अंग बन जाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। We become one body. हम एक शरीर बन जाते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। Jesus died on the cross to make us one body. प्रभु यीशु क्रूस पर जान दिए ताकि हम एक शरीर बन जाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। It is the great love of God. ये परमेश्वर का महान प्रेम है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਹੈ। The Almighty God decided not to be alone. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तय किया कि वह अकेले नहीं रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तय किया कि वो इकल्ला नहीं रहेगा। And he wanted people equal to him, like him. और परमेश्वर चाहे कि लोग उसके तुल्य हो, उसके समान हो। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके तुल्य हों, उसके बराबर हों। Therefore he created this earth. इस कारण उन्होंने इस पृथ्वी की सृष्टि की। इस कारण उसने इस धरती की सृष्टि की थी। With this intention he created the first man. इसी उद्देश्य से पहले मनुष्य को बनाया। ऐसे उद्देश्य के नाल परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया। With this intention Jesus came. इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए। और ऐसे उद्देश्य के नाल परमेश्वर इस धरती पे आया। With this intention God sent the Holy Spirit. इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी में भेजा। ऐसे उद्देश्य के कारण परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को धरती पे काल दिता। All other things are secondary. बाकी सारी बातें दूसरे बात है, अगली अलग बातें हैं। बाकी सारियां गल्लां जड़ियां ओ वख गल्लां हन। Your healing, your comfortable life, your happiness, all secondary things. आपकी चंगाई, आपकी खुशी, आपका आराम, ये सब मुख्य बातें नहीं है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और ताड़ी चंगाई, ताड़ा सुख, ताड़ा आराम, ताड़ा फायदा, ए बाकी इन्नियां महत्वपूर्ण गल्लां नहीं हन। The primary thing is you and I become one body in Christ. मुख्य विषय मैं और आप मसीह यीशु में एक देह बन जाए, एक शरीर बन जाए। मुख्य विषय मैं अते तुसी प्रभु यीशु मसीह दे विच एक देही या शरीर बन जाइए। Yesterday we studied about Lucifer.
कल हमने लूसीफर के विषय में सीखा। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। He had a glorious past of holiness. उनका एक अच्छा पवित्रताई और निर्दोष एक भूतकाल था। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। He was an anointed cherub. वो एक अभिषिक्त करूब था ਉਹ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਰੂਬੀ ਸੀ। With his wings, he was covering the throne of God. और वो छाने वाला करूब था जिससे परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ छाया हुआ था। ਉਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰੂਬ ਸੀ ਜਿਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿंहासन ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। He was walking in the high places of God. वो परमेश्वर के ऊंचे स्थानों में चला फिरा करता था। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। All the administrative power was with him. राज्य करने का सारा अधिकार उसके पास दिया गया था। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। All powers of the earth and heaven was with him. स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य करने का अधिकार उसके पक्ष में, उसके हाथ में था। ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। His position was higher than Michael. उसका दर्जा मिखाइल से भी एक ऊंचा दर्जा था। ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਕਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸੀ। His position was higher than Gabriel. गब्रियल से भी ऊंचा दर्जा लूसीफर का था। ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸੀ। But unfortunately, he accepted the suggestion of Satan. लेकिन दुर्भाग्यवश उसने शैतान की सलाह को स्वीकार किया। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ शैतान ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। He began to think about himself. और वो अपने बारे में सोचने लगा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ In him, the self has come. और उसके अंदर मैं और मेरा की भावना आ गई। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। I told you the greatest hindrance and the greatest sin is my and mine. और मैंने कल आपको बताया कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा वो जब हमारे अंदर ये विचार आती है मैं और मेरा। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟੀਆਂ ਬਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ। Please understand, those who have overcome this mine and my will only be in the bride of Christ. Only be in the bride of Jesus Christ. मसीह यीशु के दुल्हन में केवल वही होंगे जिन्होंने अपने अंदर के इस मैं और मेरे की भावना के ऊपर जय पाया है। ਔਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। Even if a little spot of mine or mine is in you, you will not be in the bride of Christ. यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी अपने बारे में मैं और मेरे की भावना है तो मसीह के दुल्हन में आप शामिल नहीं हो सकते। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। You may not be drinking, you may not be committing adultery, you may not be stealing, but if even a spot of mine in you, you will not be in the bride of Christ. आप शराब नहीं पीते, आप व्यभिचार नहीं करते, आप चोरी नहीं करते, अच्छी बात, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी मैं और मेरे की भावना है तो किसी कारणवश भी आप मसीह की दुल्हन में शामिल नहीं होंगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। So the mountain before you is the mine and myself. आपके सामने की सबसे बड़ा पहाड़ मैं और मेरा है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। Through this meeting, that mountain should be made plain. और इन सभाओं के द्वारा इतना बड़ा पहाड़ मैं और मेरा की भावना का पहाड़ को समतल भूमि बनाना है। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। This sickness is with the pastors also. ये प्रभु के दासों के अंदर भी ये बड़ी बीमारी है। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। Many thousands of holy anointed pastors have fallen because of mine and myself. हजारों सैकड़ों की तादाद में सेवक लोग भी मैं और मेरे की इस बीमारी से पीड़ित होकर गिर गए। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। The greatest killer disease of the body of Christ is mine and myself. मसीह यीशु की देह को बर्बाद करने वाला महारोग मैं और मेरा की भावना है। और ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। So prayerfully listen the word and overcome it.
और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का वचन सुने और इस भावना के ऊपर जय पाएं। प्रार्थना दी हालत विच परमेश्वर दा वचन सुनिए अते इस विचार दे उत्ते जित पाइए। We do not know whether we'll be able to have another convention like this. हमें नहीं मालूम कि एक और बार धारीवाल में इस प्रकार हम इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं। और सानू नहीं पता कि इसे तरह एक बार फिर असी धारीवाल विच इसे तरह इकट्ठे हो सकांगे या नहीं। The signs of the world tells the coming of Jesus is very, 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 very near. दुनिया के सारे चिन्ह स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मसीह यीशु का आगमन अति शीघ्र है। और दुनिया विच जिन्ने भी निशानात हो रहे हैं वो एक एक अच्छी तरह प्रगट कर रहे हैं कि यीशु मसीह दा आना बहुत ही लागे है। We do not know tomorrow may be in heaven. हो सकता है कल के दिन हम स्वर्ग में होंगे। हो सकता कल दे दिन असी स्वर्ग विच होवांगे। Therefore, it is very, very important to all the pastors, all the believers, all the elders to overcome your mind and myself. इसलिए अति आवश्यक है, समय ज्यादा नहीं कि हम सेवक लोग, बुजुर्ग लोग और प्रत्येक विश्वासी इन दिनों में मैं और मेरे की भावना के ऊपर जय पाएं। इसलिए अति जरूरी है, समय ज्यादा नहीं है। इसलिए हर एक सेवक, हर एक कलीसिया दा बुजुर्ग, हर एक विश्वासी मैं अते मेरे उत्ते जित पाइए। You all know how Satan came to Eve when he was in the Garden of Eden. आप सब जानते हैं हव्वा के पास शैतान किस प्रकार आया जब हव्वा एदन बगीचा में थी। और तानु सारा नु पता है कि हवा दे कोल किस रीति दे नाल शैतान आया जद वो अदन बाग विच सी। Since you know all the scriptures, I'll just touch the important verse only. जब आपको सब वचन मालूम है इसलिए सिर्फ मुख्य वचनों को ही मैं छूना चाहूंगा। और जदों तानु ये सारे वचन आउंदे हन पता है तो मैं मुख्य वचन नहीं तानु दसांगा। Genesis chapter 3 verse 5 we read like this. उत्पत्ति 3 अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 5 वचन विच पढ़दे हां। For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसी उस तो खाओगे ताड़ियां अखियां खुल जाणगियां अते तुसी परमेश्वर वांग भले बुरे दी सियान वाले हो जाओगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करिए। Father, we thank you for this word. पिता इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता हैं। इस वचन दे लई ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद देंदे हां। Holy Spirit, you are the teacher. Teach all of us this morning. पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हैं, आज सुबह के समय हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा तू साडा अध्यापक है, सवेर दी सभा विच तू सानू सिखा। I bind the powers of darkness and the hindering spirits, and I command them to leave the hearts in the name of Jesus. हर एक अंधकार की ताकत, रुकावट पैदा करने वाली हर एक दुष्ट की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, लोगों को छोड़कर दूर हो जाएं, लोग आजाद हो जाएं। हर प्रकार दी रुकावट पाउण वाली दुष्ट शक्तियां नु यीशु मसीह दे नाम विच मैं आज्ञा देना हां, एक एक नु छड़ के दूर हट जान, लोग आजाद होके वचन सुन। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मैं मांगते हैं। यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं। You all know in the Garden of Eden, Eve was not hungry. आप जानते हैं अदन बगीचा में हव्वा भूखी नहीं थी। और तुसी जानते हो कि अदन बाग विच हवा भूखी नहीं सी। There was no sorrow, there was no death, there was no sickness in Garden of Eden. अदन बगीचे में ना दुख, ना क्लेश, ना बीमारी, ना मौत थी। और अदन बाग विच ना दुख, ना बीमारी, ना क्लेश, ना क्लेश सी। Animals were also living in peace. और जानवर भी बड़ी शांति के वातावरण में रहते थे। जो जानवर सी वो भी बड़ी शांति दे नाल रहंदे सी। The animals were not killing one another. जानवर एक दूसरे को नहीं मारते थे। जानवर एक दूसरे नु नहीं मारदे सन। There were no thorns from the earth. और इस पृथ्वी से कोई कांटे उपजाते नहीं थे। और धरती तो कोई भी कंडे या कंडियाले नहीं उगदे सी। There was no desert. कोई मरुभूमि नहीं था। कोई भी रेगिस्तान नहीं सी। There was no need of rain. बारिश की आवश्यकता नहीं थी। मींह दी लोड़ नहीं सी। It was all fruitful. सब फलदायक था। सारा कुछ फलदार सी। Eve was fully in good healthy condition. हव्वा भी पूरी तंदुरुस्त स्थिति में थी। और हवा भी पूरी तंदुरुस्ती दी हालत विच सी। But Satan succeeded in putting in her mind and myself. लेकिन शैतान उस हव्वा के अंदर मैं और मेरे की भावना डालने में सफल हुआ। पर शैतान इस हवा दे अंदर मैं अते मेरे दी जड़ी भावना वो पाउण विच सफल हो गया।
Satan succeeded in attracting Eve to her own self. शैतान इस बात में सफल हो गया कि हवा को उसके स्वयं की ओर खींचे। और शैतान इस गल विच कामयाब हो गया कि हवा नू उसकी खुदी वाल खिंचा जाए। How it has become possible? ये कैसे संभव हुआ? ये किस तरह हो सकिया? I'll just again remind you the chart, and so that you can understand it once again. मैं एक बार फिर आपको वो चार्ट के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। एक बार फिर मैं तानू चार्ट बना के समझाना चाहना ताकि तानू चंगी तरह समझ विच आ जाए। I have taught this several times, so I'm not going to teach all about it again and again. मैंने पहले भी सिखाया, इसलिए मैं दोबारा इसको पूरा सिखाने नहीं जा रहा। और मैं पहला भी सिखाया, इसलिए दोबारा पूरा नहीं दसन जा रहा। So I've just touched the important point and we'll go forward quickly. हम जल्दी से मुख्य विषयों को छुएंगे और आगे बढ़ेंगे। असी जल्दी जल्दी जो मुख्य विषयां छुआंगे फिर आगे बढ़ांगे। We have already taught you this in detail, so just remind you, that's all. ये विषय आपको पहले ही सिखाया गया है, सिर्फ कुछ बातें आपको याद दिलाना। और ये विषय पहला तानू सिखाया गया है। See, this is the first man. ये पहला मनुष्य है। ये पहला मनुष्य है। In that we find first man with the image of God. ये पहला मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। और ये पहला मनुष्य जो परमेश्वर दी स्वरूप अते समानता विच बनाया गया। And he had his spirit, his soul and his body. और उसके अंदर उसकी आत्मा, उसका प्राण और उसका शरीर था। और उसके अंदर उसकी आत्मा अते उसका प्राण अते शरीर सी। And in his spirit he had the conscience, his intuition and his fellowship. और उसकी आत्मा में उसका विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति था। और उसके आत्मा के अंदर उसका विवेक अते अंतर्ज्ञान अते संगति सी। Then he had his soul. उसके बाद उसका प्राण है। उस तो बाद उसका प्राण है। In that soul, the will, the mind, the emotion. और उसके प्राण में निर्णय शक्ति, बुद्धि और भावना है। और उसके प्राण दे विच फैसला लेने दी शक्ति, बुद्ध अते भावना है। Then he had his body. उसके बाद उसका शरीर है। उस तो बाद उसका शरीर है। He had in the five senses, eyes, nose, ears, tongue and skin. और उसमें उसकी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और उसते विच उसदियां 5 इंद्रियां हन, जिस तरह के कान, नाक, जीभ अते हाथ, चमड़ी। I already taught you how the conscience works. और मैंने आपको पहले सिखाया है किस प्रकार विवेक कार्य करता है। और जिस तरह मैं तुहानू पहले सिखाया किस तरह विवेक काम करता है। And how the intuition works, we are already taught. और कैसे अंतर्ज्ञान कार्य करता है। और किस तरह अंतर्ज्ञान काम करता है। And also you understood how the fellowship works in the spirit. और आत्मा में संगति कैसे कार्य करता है। आत्मा विच संगति किस तरह आके काम करती है। And I already taught you about the will, the mind and the emotion. और प्राण के इच्छा शक्ति, बुद्धि और भावना के विषय पहले ही सिखाया है। और प्राण दे विच किस तरह फैसला लेने दी शक्ति, बुद्ध अते भावना किस तरह काम करती है। In the first man there was no flesh at all. पहले मनुष्य में शारीरिकता नहीं थी। पहले मनुष्य के अंदर शारीरिकता ही नहीं सी। We understand, we read from the scripture that Eve entertained Satan. और हमने वचन में देखा कि किस प्रकार हव्वा ने शैतान के साथ संपर्क में आई। और असी वचन विच वेख्या किस प्रकार हवा शैतान दे नाल संपर्क विच आ गई। When Satan came and started talking to her, it was possible for her to cast him out. जब हव्वा के पास शैतान बात करने आया तो हव्वा अपने अधिकार के प्रयोग करते हुए शैतान को बगीचे से निकाल सकती थी। और जदों हवा दे कोल शैतान आया, हवा अधिकार नु इस्तेमाल करदे हुए अदन बाग विच उस नु बाहर भजा सकती सी। Instead of casting him out, she entertained that Satan. लेकिन उसको अधिकार प्रयोग करके निकालने के जगह में उसकी बातें सुनने लगी। और सगो उस नु अधिकार इस्तेमाल करके बाहर कड्डन दी बजाय सगो ओदियां गल्लां नाल सहमत हो गई। Through her soul she began to think about it. और अपने प्राण के द्वारा शैतान की बातों को सोचने लगी। और अपने प्राण दे द्वारा शैतान दियां गल्लां नु सोचन लगी। Through his soul she made the decision. और अपने प्राण में ही अपनी बुद्धि में उसने निर्णय लिया। और उसने अपने प्राण दी जो बुद्ध है उसके नाल उसने फैसला लिया। Through this interaction, flesh was born. और इस शैतान के साथ के संपर्क के कारण शारीरिकता पैदा हुआ। इस तरह शैतान दे नाल संपर्क करने के कारण शारीरिकता ही पैदा हो गई। The flesh that is in us is not given
to us by God. हमारे अंदर जो शारीरिकता है इसका सृष्टि करने वाला परमेश्वर नहीं है। और साडे अंदर ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਰਕਤਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Just like Holy Spirit is a power, जिस प्रकार पवित्र आत्मा सामर्थ है, जिस तरह पवित्र आत्मा शक्ति है, in the same way flesh is also a power. इसी प्रकार शारीरिकता भी एक सामर्थ, एक शक्ति है। इसी तरह शारीरिकताई भी एक समर्था है या शक्ति है। Unless you know this, you will not be able to lead a victorious life. जब तक आपको ये बात मालूम नहीं चलती तब तक आप एक जयवंत जीवन नहीं बिता सकेंगे। जिनी देर तक तुहानू इस गल दी समझ नहीं आउंदी उन्नी देर तक तुसी जेतु जीवन नहीं गुजार सकदे। The power of the Holy Spirit is from God. पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, और पवित्र आत्मा दी शक्ति जेड़ी सानू परमेश्वर दे वालों मिली है। And the power of the flesh is from Satan. लेकिन शारीरिकता की शक्ति शैतान से हमें मिला है। और शारीरिकता दी जेड़ी शक्ति है और शैतान वालों सानू मिली है। God has given us the Holy Spirit through which we can defeat the power of flesh. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया जिसके द्वारा हम शारीरिकता की शक्ति को दबा सकते हैं, हरा सकते हैं। और परमेश्वर ने सानू पवित्र आत्मा दी समर्था दी है जिसके द्वारा ਅਸੀਂ शारीरिकता दी शक्ति ਨੂੰ हरा सकते, उससे जित पा सकते। Always the flesh comes to encourage your thinking. हमेशा ये शारीरिकता आता है हमारे अंदर की भावनाओं को उकसाता है। और हमेशा जेड़ी शारीरिकताई उठ के साडे अंदर दी भावना ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ है। It somehow enters into a thinking area. और ये हमारे सोचने के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है शारीरिकता। और ये साडे सोचन दी जेड़ा एरिया है उस दे विच दाखल हुंदा है। This force of flesh is working round and round and round around you so that somehow he can penetrate into your thinking area. ये शारीरिकता हमारे चारों तरफ हमेशा विश्राम के बिना कार्य करता रहता है ताकि कैसे ना कैसे हमारे सोचने के उस इलाके में प्रवेश करे। और ये शारीरिकताई साडे चारे पासे बिना आराम दे घूमदी फिरदी रहिंदी है, किस तरह ना किस तरह इन्हां दे सोच विचार दे इलाके विच मैं दाखल हो जावां। In 1 Peter chapter 5 verse 8 we read, पहले पत्रस 5 के 8 में हम पढ़ते हैं, पहला पत्र 5 दी 8 आयत विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां, Satan is walking around like a roaring lion. शैतान हमारे चारों तरफ गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है। शैतान साडे चारे पासे गर्जन वाले सिंह दी तरह जेड़ा घूमदा फिरदा है। You may be waiting for a lion. You may be waiting for a roaring lion. आप शायद एक गरजने वाले शेर की इंतजार में बैठे हैं। और तुसी शायद इस गर्जन वाले शेर दी उड़ीक विच बैठे हो। Who are these roaring lions? ये गरजने वाले शेर कौन हैं? ये गर्जन वाला शेर कौन है? Your thoughts. आपके जो सोच विचार में जो चिंताएं जो विचार आते हैं, और ताडे सोच विचारां विच जो चिंता अते ख्याल आउंदे हन। Many of you may be waiting. Where is lion coming? Where is lion coming? आप में से सोचते होंगे गरजने वाला शेर कहां से आ रहा है, चार पैरों वाला किधर से आ रहा है। और तुसी सोचोगे गर्जन वाला शेर जड़ा है चार पैरों वाला शेर है किधरों आएगा। It is already entered in you. वो तो पहले ही आपके अंदर आकर बैठ चुका है। वो तो पहले ही ताडे अंदर आके बैठा होया है। He is roaring around you, prowling around you. वो आपके चारों तरफ गरजते हुए फाड़ खाने के लिए घूम रहा है। और वो ताडे चारे पासे गरजते हुए फाड़ खान वास्ते वो गेड़े काट रहा है। That's why Paul says, I bring every thought to the obedience of Christ. इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने सारे विचारों को मसीह यीशु के अधीनता में लाता हूं। और इसलिए पौलुस कहता मैं अपने सारे विचारां नु मसीह यीशु दे ताबे विच लेके आउणा हां। Pastor, you may not be committing adultery. प्रभु के दास आप व्यभिचार नहीं करते होंगे। और प्रभु दे दास तुसी विचार नहीं करते होंगे। You may not be stealing money. आप शायद पैसे चोरी नहीं करते होंगे। तुसी शायद पैसे चोरी नहीं करते होंगे। You may not be a drunkard. शायद आप एक शराबी नहीं होंगे। शायद तुसी शराबी नहीं होंगे। Still you will go to hell. फिर भी पूरी संभावना है आप नरक में पहुंच सकें। और फिर भी पूरी संभावना है कि तुसी नरक विच पहुंचोगे। Why? क्यों? You have not overcome your thought area. क्योंकि आपने अपने विचार के उस क्षेत्र के ऊपर जय नहीं पाया। क्योंकि तुसी अपने विचारां दे इस इलाके दे उत्ते जित नहीं पाई। Who is the overcomer? कौन जय पाने वाला कौन है? जित पाउण वाला कौन है? Overcomes the thought area. अपने विचारों के क्षेत्र के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर जो जय पाता है, जो अपने सोच विचारां दे उत्ते जित पाउंदा है। This fight
we should understand and overcome. हमें इस लड़ाई को पहचानना है और उस पर जय पाना है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। I'll explain few portion of the scripture how these thoughts have destroyed human being. हम वचन से कुछ वचनों को देखेंगे कि किस प्रकार इन विचारों ने कई व्यक्तियों को बर्बाद किया। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। Genesis chapter 11 verse 4. उत्पत्ति 11वां अध्याय उसका 4था वचन। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 4 है। Genesis chapter 11 verse 4. उत्पत्ति 11 4था वचन। उत्पत्ति 11 उसका 4था वचन। And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach into heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌ ਕੱਢੀਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। You know, because of the sins of the people during Noah's time, God destroyed all people except the Noah and his family. आप जानते हैं पाप के कारण नूह के समय में परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश किया, केवल नूह और उसका परिवार ही बचा। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। And through Noah and his family, again people began to multiply. नूह और उसके परिवार से फिर दोबारा ये पृथ्वी में लोग भरने लगे। और ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। Now Noah's children, grandchildren are saying this. अब नूह के संतान, उनके नाती पोते ये बातें कह रहे हैं। और ਹੁਣ ਨੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। Listen carefully. ध्यान से सुने। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। These people have already heard that God destroyed the whole world by flood because of their sin. ये लोगों ने अच्छी तरह सुना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने पाप के कारण पूरी मानव जाति को तबाह किया। और इन लोगों ने चंगी तरह सुना किस प्रकार परमेश्वर ने पाप के कारण पूरी दुनिया को तबाह किया है। But these people again saying, let us make a tower. लेकिन ये लोग फिर कहते हैं हम अपने लिए एक गुम्मट बनाएं। और ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि आप अपने लिए एक बुर्ज बनाइए। Why? क्यों? क्यों? They want to rebel against God. If God does some kind of flood again, we will climb up on the tower and we will be escaping. क्योंकि ये बलवा कर रहे कि फिर दोबारा कहीं बाढ़ या कुछ आ जाए तो हम गुम्मट बनाकर हम बच जाएंगे। और क्योंकि ये बगावत कर रहे हैं कि फिर किते हड़ आया ते असी ओदे ते चढ़ के बच जावांगे। Who put this thought into their mind? किसने ये विचार उनके मन में डाला? किन्ने विचार ओदे मन विच पाया? The flesh in them put this thought into their mind. जो शारीरिकता है उसने ये विचार उनके मन में डाला। जो शारीरिकताई है उसने ये विचार उन्हां दे मन विच पाया। And what they say? और वो कहते क्या हैं? वो कहंदे की है? Let us make a name. आइए हम अपने लिए नाम बनाएं। आइए असी अपने लिए नाम कमाइए। This is one of the greatest sin that kills the Christian churches today. मसीह कलीसिया को दुनिया भर तबाह करने वाला सबसे बड़ा पाप यही है। मसीह कलीसियावां नु दुनिया भर विच तबाह करने वाला सब तो बड़ा पाप यही है। Everywhere in India, in America, you can see Tower of Babel. आप हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुनिया भर बाबुल के गुम्मटों को देख सकते हैं। तुसी दुनिया भर विच, हिंदुस्तान विच, अमेरिका विच जो है ये बाबल दे बुर्जां नु वेख सकते हो। You can see IPC Tower of Babel, Church of God Tower of Babel, Assemblies of God Tower of Babel. आप आईपीसी का, चर्च ऑफ गॉड का, असेंबलीज ऑफ गॉड सबके अपने अपने बड़े बड़े बुर्ज गुम्मट देख सकते हैं। और तुसी आईपीसी दा, चर्च ऑफ गॉड, असेंबली ऑफ गॉड इन्हां दे वख-वख बुर्ज जेड़े देख सकते हो। Independent have their own tower. इंडिपेंडेंट के अपने अपने बड़े बड़े बुर्ज हैं। इंडिपेंडेंट या आजाद जेड़े घूमन वाले उन्हां दे भी अपने अपने बुर्ज हन। They want a name. वो अपना नाम चाहते हैं। वो अपना नाम चाहते हन। They want to know, tell the world, yes, we are something. वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हाँ जी हम भी कुछ हैं। और वो दुनिया नु दसना चाहते हैं कि असी भी कुछ हैगे हां। Oh, we are also a church. हम भी कलीसिया हैं। असी भी कलीसिया हां। We are not normal people. We have something. हम किसी से कम
नहीं, हमारे पास भी कुछ है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। These are all from flesh, the son of Satan. ये सब शारीरिकता के संतान, जो शैतान का संतान है, उसके पैदा हुए हैं। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। I am walking with the son of Satan always. मैं शैतान के संतान के साथ हमेशा चलता हूं। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। The son of Satan is already in me. शैतान का संतान मेरे अंदर ही है। और शैतान दी जेड़ी संतान या बच्चा वो मेरे अंदर ही है। I trace the son of Satan, the flesh is in me. मैं कहता हूं शैतान का संतान जो शारीरिकता है वो मेरे अंदर वास करता है। मैं कहना कि जो शैतान दा बच्चा शारीरिकता है वो मेरे विच वसता है। It is in all of you. हम सबके अंदर वो वास करता है। साडे सारेयां दे अंदर वो वसता है। You may say, where is Satan? Where is Satan? आप बोलोगे शैतान कहाँ है, दिखता तो है ही नहीं। और तुसी कहोगे शैतान कित्थे है, दिसदा तो है नहीं। His son is inside you. वो तो आपके अंदर बैठा है, बाहर थोड़ी दिखेगा। वो तो ताडे अंदर बैठा, बाहर थोड़ा दिसेगा। So when you are living in this world, always remember you are walking with the son of Satan. जब तक आप इस दुनिया में हैं, हमेशा याद रखें शैतान के संतान आपके अंदर बैठा है, आप उसके साथ जीवन बिताते हैं। और जब तक तुसी दुनिया विच हमेशा याद रखना शैतान दा बच्चा ताडे अंदर वसता है, तुसी ओदे नाल ही जिंदगी गुजारनी है। Therefore Peter says, be awake always. इसलिए पतरस कहता है सदैव जागते रहें। इसलिए पतरस कहता हर समय जागते रहो। If you spiritually sleep for a moment, अगर आप आत्मिक तौर पर एक क्षण के लिए भी सो जाएं तो, जेकर तुसी एक पल दे लई भी आत्मिक जीवन विच सो जाओगे तो the son will go and open the door and the father will come in. बेटा जाकर दरवाजा खोलेगा, बाप अंदर आ जाएगा। और बेटा जाके दरवाजा खोलेगा ते प्यो अंदर आ जाएगा। How many of you understood this? आप में से कितनों को ये बात समझ में आया? ताडे विचों किन्नियां नूं ये गल समझ विच आ रही है? Flesh, the son of Satan is inside you all the 24 hours of the day. शैतान का बेटा शारीरिकता आपके अंदर दिन के 24 घंटे आपके साथ ही रहता है। और शैतान दा बच्चा जिहड़ा शारीरिकता है वो दिन दे 24 घंटे रात दिन ताडे अंदर ही रहंदा है। If you take a nap, if you take a dose spiritually, this flesh will go and open the door. यदि आप आत्मिक तौर पर थोड़ी सी भी आपको नींद लग जाए, एक क्षण के लिए भी नींद लग जाए, ये बेटा जाकर बाप के लिए दरवाजा खोलेगा। जेकर ताडे आत्मिक जीवन विच थोड़ा जिहा भी नींद दा झूठा आ गया ते बेटे ने दवा-दव दरवाजा खोल देना। I'll tell you one incident which has happened recently. पिछले दिन हुए भी एक घटना मैं आपको बताना चाहता पिछले हूं। दिनां विच वापरी जो घटना उसके बारे दसना चाहना हां। My daughter's son Timu called me from Delhi. Papa, Mummy is not allowing me to listen the songs. मेरे बेटी का बेटा तिमूर दिल्ली से मुझे फोन करके बोला, पापा मुझे मम्मी गाना सुनने नहीं दे रही। और मेरी जो बेटी दा जो बेटा तिमू है उसने दिल्ली तो मैनू फोन करके आख्या, पापा मैनू मम्मी जो है वो गाना सुन नहीं देंदी। Then I asked her, why don't you allow him to hear Christian songs? तब मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्यों आप उसको मसीह गाने सुनने नहीं देते? तो मैं अपनी बेटी को पूछा कि क्यों तुसी उसनु मसीह भजन सुन नहीं देंदे? Then my daughter said, Papa, I came to know Finny also hearing film song. तब मेरी बेटी ने कहा, मैंने सुना है कि मेरा बेटा फिल्मी गाने सुनने लगा। और तद मेरी बेटी ने मैनू कहा कि मैं सुनया कि मेरा बेटा जड़ा फिल्मी गाने सुन लगा है। So till he repents from it, I will not allow him to listen that record song. तो जब तक वो इससे तौबा नहीं करेगा तब तक मैं उसको गाने सुनने नहीं दूंगी। जब तक वो इस तो तौबा नहीं करेगा उन्नी देर तक मैं उसनु गाने सुन नहीं देंगी। Then I said, you have taken a good decision. तब मैंने बेटी से कहा, अच्छा निर्णय आपने लिया। और मैं बेटी ने आख्या कि तुसी अच्छा फैसला कीता। Now when all the house of prayer people gather together, you make him to lay down on the ground upside down. और जब प्रार्थना भवन के सब लोग इकट्ठे होंगे, उल्टा पेट बल लेटा देना। और जब प्रार्थना भवन सब लोग इकट्ठे होंगे ते उसनु उल्टा जड़ा लमका देना। And give him 3 serious whipping on his back. और 3 बार अच्छी तरह उसको मारना। और 3 बार उन चंगी तरह मारना कुटना। And tell him to go on his knees and catch the feet of every members and ask forgiveness. और घुटने के बल जाकर सब लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगना। और गोड्यां दे पार तुर के
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ and then stop his food completely, no food at all. और उसके खाना सब बंद कर देना, कोई खाना नहीं। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, No food at all. कोई खाना नहीं। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। When he confessed, when I know that he has confessed his sin and God is forgiven, then I'll say, okay, prepare food. और जब मुझे मालूम चलेगा सच में उसने मन फिराया है, गलती को माना है, तब मैं खाना खाने की अनुमति दूंगा। और जब मैंने सचमुच पता लगेगा कि उसने सचमुच मन फिराया है, तो तब फिर उसनु मैं खाना खान देंगा। And I said, nobody in the house of prayer will eat food. और मैंने कहा प्रार्थना भवन में कोई खाना नहीं खाएगा। और मैं क्या प्रार्थना भवन में कोई भी खाना नहीं खाएगा। Whatever food you have prepared for the night, bury it. और जो कोई खाना रात के लिए तैयार किया उसको दफन कर दो। और जो कोई भी खाना तुसी तैयार किया रात वास्ते उसनु दब दियो। He's a small boy. वो छोटा बेटा है। वो छोटा ही बेटा है। Why I took that serious action? मैं इतना कठोर निर्णय क्यों लिया? मैं इतना सख्त फैसला क्यों लिया? If I allow a small hole, slowly that hole will become bigger. मैं छोटा सा सुराख दे दूं तो सुराख बड़ा हो जाएगा। और मैं जेकर छोटा या शेक दे देंगा तो शेक बढ़ जाएगा। So Timothy should remember all through his life, because I heard a film song, in front of all others I had to lay flat and they have beaten me publicly. और बेटे को हमेशा याद करना पड़ेगा कि मैंने फिल्मी गाना एक बार सुना था, इसलिए मुझे सबके सामने लेटकर मुझे मार पड़ी थी। और फिर बेटा हमेशा याद रखेगा कि मैं एक बार ही एक फिल्मी गाना सुनया सी, मैंने सारा सामने मारकुट पई सी, सारे दे पैर फाड़ के माफी मंगनी पई। I had to walk on knees and no food was given to me. मुझे घुटने के बल चलना पड़ा और मुझे कोई खाना नहीं मिला। अते मैंने गोड्यां दे पार तुरना पिया, अते मैंने कोई खाना भी नहीं दिता गया। And he repented of his sin. और उसने अपनी गलती से मन फिराया। अते उसने अपनी गलती तो तौबा की थी। And he phoned me, Papa, I did a mistake, forgive me. और मुझे फोन करके बोले पापा मैंने गलती की, मुझे माफ करें। और मैंने फोन ते उन्हें कहा कि पापा मैं गलती की थी, मैंने माफ करो। After 24 hours of without food, 24 घंटे खाने के बिना, 24 घंटे खाने तो बिना, and if he repeats that mistake again, अगर वो एक गलती को दोबारा दोहराएगा तो जेकर वो ऐसे गलती ने दोबारा दोहराएगा ता his going to school will be completely stopped. उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। I will not allow him to go to school at all. मैं उसकी पढ़ाई उसको स्कूल जाने ही नहीं दूंगा। मैं उसनु पढ़ने वास्ते स्कूल जान ही नहीं देंगा। Why? क्यों? My concern is not education. I have to take him to New Jerusalem. मेरा लक्ष्य उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको नए यरूशलेम में पहुंचाना है। मेरा निशाना उसनु पढ़ाना लिखाना नहीं, सगों के उसनु नवे यरूशलेम में लेके जाना है। I am thankful to Finney sitting with me. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, फिन्नी मेरे साथ बैठा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना कि फिनी मेरे नाल बैठा है। When he was a small boy, I used to make him to stand up on the table and beat him. जब वो छोटा बेटा था तब मैं उसको टेबल पर खड़े करके मारता था। और जदों छोटा बालक सी मैं उसनु मेज उत्ते खड़ा करके मारदा कुटदा सी। There was a neighbor from Muslim family. एक मुसलमान परिवार हमारा पड़ोसी था। और एक मुसलमान परिवार साडा गवांडी सी। Finney was a small boy. तब फिनी छोटा लड़का था। और तद फिनी छोटा बालक सी। Once the neighbor's boy fought with him and he pushed him down. Finney came with a swollen lips. और पड़ोसी के बेटे ने फिनी को धक्का मारा, नीचे गिर गया और उसके होठ सूज गए। और फिनी नो पड़ोसियां दा जेड़ा बेटा सी मुंडा सी ओने धक्का मारया, फिनी थल्ले डिग पिया जिसते कारण उसते बुल सुज गए। With a swollen lips crying, Finney came to me. और सूजे हुए होंठ के साथ रोता हुआ मेरे पास आया। आते सुजे बुल्ला दे नाल रोंदा है मेरे कोल आया। Then I said, okay son, get me a good stick. तब मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे एक अच्छा डंडा दिला दे। और तद मैं आखा पुत्र मैनू एक वधिया जा डंडा लिया के दे। Finney thought that I will beat that Samuel, that small boy. तब फिनी ने सोचा इस डंडे से वो पड़ोसी के बेटे को अच्छी मार पड़ेगी। और फिनी ने सोचा कि इस डंडे दे नाल पड़ोसी दा जेड़ा मुंडा है ओनू चंगी तरह मार कुट पाएगी। So Finney bought a good stick. फिनी जाकर अच्छा डंडा लेकर आया। तद फिनी जाके बहुत ही वधिया जेड़ा डंडा लेके आया। Then I took Finney to his house. तब मैं फिनी को उसके घर लेकर गया। और मैं फिनी नु उसके घरे लेके गया। Then I, in front of his father and mother and his son, I said like this. और मैंने उस पड़ोसी के पिता माँ और बेटे के सामने मैंने कहा, मैं उस पड़ोसी जेड़ा सी उसते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, being a son of a pastor,
how you happen to come here? तू पादरी का बेटा होते हुए तू इधर कैसे आ गया? ਔਰ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? Why you came to play here? तू इधर खेलने क्यों आ गया? ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? In front of them, I began to beat Finney. और उनके सामने मैं फिन्नी की पिटाई करने लगा। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫੀਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। Then his father came and said, don't beat Finney. It is the mistake of my son. तब वो पड़ोसी आकर बोलते आप अपने बेटे को क्यों मार रहे? वो तो मेरे बेटे की गलती है। ਔਰ ਤਦ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। But I said, my son is not an ordinary son, he is a pastor's son. तो मैंने कहा मेरा बेटा साधारण बच्चों की तरह नहीं, पादरी का बेटा है। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। I kept on beating him till he reached home. और घर तक पहुंचने तक उसको मारता रहा। ਔਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। Now he's a great servant of God. अब वो प्रभु का सेवक है। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। He is going to all over the world and preaching the word of God. दुनिया भर जाकर प्रभु का वचन सिखा रहा है। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। From Kuwait, from Dubai, people call me. लोग दुबई से मुझे बुलाए, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। Your son is very strict. आपका बेटा बहुत स्ट्रिक्ट है। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। Whenever I give them some gift, he just returns the gift and says, we have not come to collect your money. हम जब कभी हम कोई गिफ्ट देते हैं वो पैसे वापस कर देता है और कहता है कि हम पैसे लेने नहीं आए। ਔਰ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ तो पैसे वापस कर दिंदा, कहंदा मैं पैसे लेने वास्ते नहीं आया। From America also I get the report. मुझे अमेरिका से भी रिपोर्ट मिलता है। मैनू अमेरिका तो भी ये रिपोर्ट मिली है। And they said, we have seen only one pastor after you who is not after money, who speak about repentance. और आपके बाद केवल एक ही सेवक को देखा है जो पैसे के पीछे नहीं और मन फिराव का प्रचार करता है। और ताड़े तो बाद केवल एक ही सेवक वेख्या जेड़ा पैसे दे पीछे नहीं सगो तोबा दा मन फिराव दा प्रचार करता है। In the beginning of this year he was in America. इस साल के शुरुआत में अमेरिका में था। और इस साल दे शुरू विच ही वो अमेरिका विच सी। And again next month, first week of next month he is again going to America. अगले महीने के शुरू में फिर दोबारा अमेरिका जा रहा है। अगले महीने दे शुरू विच फिर वो दोबारा अमेरिका विच जा रहा है। Recently he was in Philippines and Hong Kong and all those places with his wife. पिछले दिनों में अपने पत्नी के साथ फिलीपींस में और इलाकाओं में था। और पिछले दिनों विच वो अपनी पत्नी दे नाल फिलीपींस दे इलाकों विच सी। Without rest he is moving with the word of God. विश्राम के बिना वचन लेकर दुनिया भर जा रहा है। और बिना आराम दे दुनिया भर विच वचन लेके जा रहा है। In America he is establishing churches in the same way we do here. जिस प्रकार हम हिंदुस्तान में कलीसियाएं खड़ी करते हैं वैसे अमेरिका में कलीसियाएं खड़ी कर रहे हैं। और जिस प्रकार ਅਸੀਂ हिंदुस्तान विच जो कलीसियावां खड़ियां कर रहे हैं इसी तरह अमेरिका विच भी कलीसिया खड़ियां कर रहे हैं। Among Hindi people, among Telugu people, among all other people, God is established churches in America through him. जिस प्रकार हिंदुस्तान में कलीसियाएं खड़ी होती वैसे अमेरिका में अलग-अलग भाषाओं के लोगों के बीच में कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं। और जिस तरह हिंदुस्तान विच कलीसियावां खड़ियां हो रही हैं इसी तरह अमेरिका विच अलग-अलग बोली बोलने वाले लोगों विच प्रभु कलीसिया खड़ी कर रहा है। Several times he went to America. कई बार अमेरिका गया। कई बार अमेरिका गया। He did not come and give me $1, Papa. This is the money I collected from America. एक बार भी आकर मुझे ये नहीं बोले कि पापा ये डॉलर आप रखिए जो अमेरिका से मुझे मिला है। एक बार भी उन्होंने आके नहीं किया कि पापा जो डॉलर मेनू अमेरिका तो मिले हन वो अपने को रख लो। He is not going there to collect money. वहां जाकर पैसे इकट्ठे करने नहीं जा रहे। उथे जाके पैसे इकट्ठे करने वास्ते नहीं जा रहे। Just like we preach here in the same way he is preaching there. जिस प्रकार हम इधर प्रचार करते वैसे उधर प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार असी इधर प्रचार करते हैं इसी तरह उधर प्रचार हो रहा है। It is possible after some time some of you may also go with him and see the work there. हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप में से कई लोग जाकर अमेरिका की सेवकाई देख सकते हैं। और हो सकता है ताड़े विचों कई जने जाके कुछ दिनों दे बाद जो अमेरिका में जो सेवकाई हो रही है वो देख सकते हो। And I have taken some friends to China and Philippines and they have seen the work there. मैंने कई मित्रों को कई सेवकों को चाइना फिलीपींस ले गया वहां पर जाकर वहां की सेवकाई को लोगों ने देखा है। और मैं कई मित्रां नु कई सेवकां नु चाइना अते फिलीपींस विच ले गया तो उन्होंने जाके उधर दी सेवकाई नु वेख्या है। I am not praising about our family. हम अपने परिवार की प्रशंसा नहीं कर रहे। असी अपने परिवार दी तारीफ नहीं करते। But I am bringing them according to the word of God. लेकिन मैं अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे लेकर आ रहा हूं। पर मैं अपने परिवार नु परमेश्वर दे वचन दे अनुसार आगे लेके आ रहा हूं। And if I find there is any lacking, then I will not spare them.
अगर उसमें कोई कमी मुझे दिखी तो मैं उनको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। I told my beloved wife, you are a good lady. मैंने अपने पत्नी से कहा आप एक अच्छी स्त्री हैं। और मैं अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੋ। You are faithful to me. आप मेरे से विश्वास योग्य हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। You prepared good food and looked after our children. आपने अच्छा खाना मुझे खिलाया और हमारे बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया। और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। But serving me, you cannot enter into New लेकिन Jerusalem. मेरी सेवा करते हुए आप नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकते। पर ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। Therefore, I strictly said, you are to serve the Lord. तब मैंने स्ट्रिक्टली शक्ति से उनसे कहा आपने प्रभु की सेवा करनी है। और इसलिए मैं सख्ती ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। And I began to behave very rough with her. और मैं उनसे बड़ी कठोरता से व्यवहार करने लगा। और मैं बड़ा ही सख्त ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ सलूक ਕਰਨ लगा। She in the beginning thought I do not love her. शुरू में वो सोची मैं शायद उनको प्यार नहीं करता। शुरू ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾयਦ मैं ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। But I didn't bother about it. लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं किया। पर मैं ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ परवाह नहीं ਕੀਤੀ। And some people began to say, Samuel do not like his wife. और कई लोग कहने लगे एम सामुएल अपनी पत्नी को प्यार ही नहीं करता है। और कई लोग कहने लगे कि एम सामुएल अपनी पत्नी ਨੂੰ प्यार नहीं करता। In Kerala, some magazine they published Samuel has forsaken his wife. और केरला में कई पत्रिकाओं में प्रकाशन भी हुआ कि एम सामुएल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और केरला ਵਿੱਚ कई पत्रिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ एम सामुएल ने अपनी पत्नी ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। But I didn't bother. लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं किया। पर मैं उसकी परवाह नहीं की। I kept on bringing up her strictly in the word of God. परमेश्वर के वचन में कठोरता से मैं उनको आगे लेकर आया। और परमेश्वर दे वचन दी कठोरता ही कर दे मैं उन्हें आगे लेके आया। Today after 11 o'clock, 11:30 she will be preaching. आज सुबह की सभा के बाद अगली सभा में वो आपसे प्रचार करेंगी। हुण दी सभा तो बाद वो अगली सभा विच वो प्रचार करन। She is not going to preach as एम Samuel's wife, but she is going to preach as a servant of God. वो एम सामुएल की पत्नी के तौर पर प्रचार नहीं, लेकिन प्रभु के दासी के तौर पर प्रचार करेगी। वो एम सामुएल दी पत्नी दे तौर पे नहीं, सगों के प्रभु दी दासी होने दे नाते वो प्रचार करन दे। And about 2-3 months ago, she was having big stomach problem. 2-3 महीने पहले बड़ी पेट में समस्या उनको हुई। और 2-3 महीने पहला उसके पेट विच बहुत बड़ी समस्या आई। Breathing was very difficult. बहुत मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल सी। His stomach was so big. पेट फूल गया था। पेट पूरा सूज गया सी, फूल गया सी। She did not go to hospital. वो हॉस्पिटल नहीं गए। वो अस्पताल विच नहीं गई। But some people said there is a big goiter or something, big tumor in her stomach. कई लोग बोले पेट में बड़ा गोला है। कई लोग कहने लगे उसके पेट विच बहुत बड़ी रसौली है। But we kept on praying. लेकिन हम प्रार्थना करते रहे। पर ਅਸੀਂ प्रार्थना करते रहे। I thank God, God has healed her completely without any medical treatment. मैं प्रभु का धन्यवाद देता, कोई दवाई लिए बिना प्रभु ने उनको पूरा तंदुरुस्त किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करदा कि कोई भी दवाई लेने तो बिना प्रभु ने उन्हां नु चंगा कीता। And God has brought her to give her message to you. और आप लोगों से संदेश देने के लिए प्रभु उनको एक बार फिर धारीवाल लाया। और तानु संदेश देने के लिए प्रभु एक बार फिर उन्हां नु धारीवाल विच लेके आया। When Finney was beaten first time in Jammu, then I embraced him and said, yes, I now believe you are a chosen person. जब फिन्नी को जम्मू में पहली बार मार पड़ी तब मैंने बोला अब मुझे मालूम है प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया। और जब फिन्नी नु पहली बार जम्मू विच मारकुट पई तद मैनू पता लग गया कि फिन्नी नु प्रभु ने अपनी सेवा वास्ते बुलाया। When he was standing and preaching in the open, Hindu friends came and slapped him and he fell down. और खुले आम उधर जब प्रचार हो रहा था हिंदू मित्र आए मारे और वो गिर गए। और जब खुले आम वो गलियां विच प्रचार कर रहे सी हिंदू भरावां ने आके उन्हें मारा कुटिया वो थल्ले डिग पिया। And in Bhopal also he got several times experience of getting beaten. और भोपाल में अन्य जगहों में मार खाने का मौका मिला। और भोपाल विच भी अते बाकी जगह ते भी उन्हें मारकुट खान दा मौका मिला। In Meerut also he got a good beating. मीरठ में भी अच्छी पिटाई हुई। और तो मेरठ विच भी उन्हें बहुत मारकुट पई। Because of Meerut beating, he is having this weakness of his neck and head. He cannot keep always up. सो उस मारपीट के कारण गले में सिर में तकलीफ है। और ते उस मारकुट पैन दे कारण गल विच
ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। I thank God for it. मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता ਮੈਂ हूँ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। If this weakness is not there, he will go to America and he'll say, I am a big preacher. अगर ये कमी नहीं है तो अमेरिका में जाकर कहेगा मैं एक बड़ा प्रचारक हूँ। और ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। But I taught him and I told him, go like a servant to serve the people like John the Baptist and come back. और मैंने उनसे कहा तू जाकर लोगों की सेवा कर, यूहन्ना बपतिस्मा की तरह उधर सेवा कर कर वापस आना है। और मैं ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਦੀ तरह जाके उधर सेवा करके वापस आना। Why I said this much? मैंने इतना सब क्यों कहा? मैं ये सब कुछ क्यों किया? Pastor, Satan is after your children and your wife. प्रभु के दासो, शैतान आपके बच्चे और आपकी पत्नियों के पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु दे दासो शैतान ताड़े बच्चियां अते ताड़ियां पत्नियां दे मगर पिया होया है। If you do not move with an iron hand with them, then Satan will enter into your family. अगर आप एक लोहे के डंडे के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करोगे तो शैतान आपके परिवार में घुसकर तबाह कर डालेगा। और जेकर तुसी लोहे दे डंडे दे नाल ओना दे नाल सलूक नहीं करोगे तो शैतान ओना दे द्वारा जो है बहुत तबाही मचाएगा। Iron rod means do not beat on the heads of the people. लोहे का डंडा बोलने से यथार्थ में एक लोहे का डंडा लेकर सिर में ठोकना नहीं। और लोहे दा डंडा बोलने दा मतलब सचमुच लोहे दा डंडा लेके सिर ते नहीं मारना। If you beat your head of your children, then you are a madman. You are not led by the Spirit of God. अगर आप अपने बच्चे के सिर पर डंडा लेकर पीटते हो तो आप पागल हो। और जेकर तुसी अपने बच्चे नु लोहे दा डंडा लेके सिर ते मारी जा रहे हो तो तुसी पागल हो। When I used to beat Finney, I tell him, go and bring a rod, and then I make him to stand on the table and beat on the flesh so that he'll get good pain. और मैं जब फिन्नी को मारता था वो डंडा लेकर आता था, मैं टेबल पर खड़ा करता था और पैर में उधर मारता था जिधर थोड़ा चमड़ा है ताकि अच्छी दर्द हो। और जदों मैं फिनी ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮੜਾ ਹੈ। But some of you, when you get angry, beat on the head and here, then you are a madman. You should be beaten well. लेकिन आप में से कईयों को जब गुस्सा चढ़ता है तो पूरा होश खो जाते हैं और जहां कहीं मिले सिर में, मुंह पर, जहां कहीं मिला उधर मारते और ठोकते हैं। असली में मार आपको पड़नी चाहिए। और जदों पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You should make them to stand up and realize and then beat them. आपको उनको एहसास कराना है गलती क्या है, उसके बाद मारना है। और ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। Sometimes I take chappal to beat team members. कई बार मैं चप्पल लेकर टीम मेंबरों को मारता हूं। कई बार मैं चप्पल लेके टीम मेंबਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। Then you say you are mad. तो आप बोलोगे आप पागल हो। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। The Lord told me when they go below the level, take your chappal and show them you are this position. Again the open mouth, beat them publicly. प्रभु ने मुझसे कहा जब इन लोग अपने साधारण इंसान के दर्जे से भी नीचे जब गिर जाते हैं चप्पल दिखाएं और फिर इसी चप्पल से उनको मारें। और प्रभु ने मैंने साफ तरीके नाल कहा कि जद ये आम आदमी दी आदत दे दर्जे तो भी थल्ले डिग जांदे आ फिर इन्हां नूं चप्पल विखाओ ते चप्पल दे नाल मारो। Why? क्यों? They have fallen below the level. क्योंकि आम इंसान के दर्जे से भी नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि आम इंसान दे दर्जे तो भी ये थल्ले डिग जांदे हन। They should get a feeling, I have lost my place, I've fallen. उनको ये एहसास होना चाहिए मैं कितना गिर गया, मेरा स्थान खो गया। और उन्हां नूं ये महसूस कराउणा चाहिदा कि मैं कितना डिग गया। The Holy Spirit said, do it like this. पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे ही करना। और पवित्र आत्मा ने क्या इस तरह ही करना है। You will say the Holy Spirit will speak like that also. आप बोलोगे पवित्र आत्मा ऐसी भी बातें करता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। You keep on searching, walking with the Holy Spirit, then you will see how strict is the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे उसकी बातें सुनोगे तब मालूम चलेगा कितना सख्त वो है। और जब ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ। Last night I was prepared to bury the whole food. कल रात तो मैं सब लोग पूरी जमात का खाना दफन करने को तैयार था। और कल रात ਨੂੰ तो मैं सारी सभा ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। I did this several places.
मैंने ये बहुत बार कई जगहों में किया है। और मैं ये बहुत बार कई थावां ते कीता है। Last year when we were in Vadakancheri, the food was ready, the team was not right. पिछले साल केरला में वडकांचेरी में उधर खाना तैयार था, लेकिन टीम में जो माहौल चाहिए था वैसा माहौल टीम में नहीं था। और पिछले साल जो केरला विच वाडाचेरी विच जो मीटिंग चल रही सी, उधर खाने का इंतजाम सी, टीम का जिहड़ा माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं सी। I said, bring all the food and keep it in my room. खाना गरम गरम बनाकर रखा था, वो बोले, मैं बोला खाना पूरा मेरे कमरे में लेकर आओ। और खाना गरम गरम बना के रखा सी, मैं कहा पूरा खाना चुक के मेरे कमरे में ले आओ। I did not allow anyone to eat or drink. मैंने किसी को पानी तक पीने नहीं दिया। मैं किसी ने पानी की घुट तक पीन नहीं दी।